हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड नो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं कास्ट सिस्टम की, जो कि सोशियोलॉजी का टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कास्ट एक ऐसा वर्ड है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। कोई व्यक्ति, मुझे पता है यहाँ पे जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो पहली बार इस शब्द को सुन रहा होगा। ये वर्ड बेसिकली डिनोट करता है कि हमारा जन्म किस फैमिली में हुआ है, हम किस कास्ट से आते हैं, हम किस क्लास के लोगों के से कहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं, उसको दिखाता है। हमने पहले भी कास्ट सिस्टम पढ़ा हुआ है, दैट इज बेसिकली इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। वहां पे हमने वर्ना सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, वर्ना सिस्टम बोलता है कि भैया 4 तरीके की कास्ट होती हैं। ठीक है, एक होती है ब्राह्मण, एक होती है क्षत्रिय, एक होते हैं वैश्य और एक होते हैं शूद्र। फाइन, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। क्या पढ़ा हमने उसके बाद? हमने पढ़ा कि भैया ब्राह्मण जो है हायरार्की में सबसे ऊपर हैं। वो कौन होते हैं? पंडित, जो पढ़े लिखे होते थे, टीचर्स, वो हुआ करते थे ब्राह्मण्स। जो राजा थे, जो वॉरियर्स थे, जो कि किंगडम को प्रोटेक्ट करते थे, वो बने क्षत्रिय। जमींदार और जो लोग बिजनेस करते थे, मर्चेंट्स थे, वो थे वैश्य। और जो लेबर क्लास थी, या इनका घर का काम करती थी, या फिर इनके लिए काम करा करती थी, वो थी हमारे शूद्रास। ठीक है, तो इस कैटेगरी में लोग डिवाइडेड थे। इससे आप हमें पता चलता है, जब हम कास्ट सुनते हैं कि अच्छा फलाना आदमी जाट है, तो उससे हमें पता चलेगा क्षत्रिय कैटेगरी से आता है। फलाना आदमी भारद्वाज है, पंडित है, हमें पता चलेगा ब्राह्मण फैमिली से आता है। तो हमें खाली ये पता चलता है। अब एग्जाम की, अगर देखो आप सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सो यू शुड नो द डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट आती है। काफी बार आपको बोल देते हैं कि भैया फलाने आदमी की, सोशियोलॉजिस्ट की हमें बताओ। अगर नहीं दिया है और उसने बोला है कि डिफाइन कास्ट सिस्टम, तो अगर आपको बोला गया है कि आपको कास्ट सिस्टम बताना है, तो आपको वहां डेफिनेशन लिख के देनी होगी। हम बात करेंगे केटकर के डेफिनेशन की। ठीक है, केटकर ने बोला कि भैया कास्ट एक ग्रुप है जिसकी दो कैरेक्टरिस्टिक है। पहली बात तो ये एक मेंबरशिप है जो कि आपको एक कास्ट में मिली जस्ट बिकॉज कि आपका जन्म उसमें हुआ है। ठीक है, आपको मेंबरशिप मिल गई एक ग्रुप की। दूसरी चीज उन्होंने बोली, ये जो मेंबर्स है इसके, ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि भैया हम अपनी कास्ट से बाहर जाके शादी नहीं करें। देखो, पहले ये चीज बहुत ज्यादा बड़ा टैबू था कि आप अपनी कास्ट के बाहर शादी नहीं करोगे। जैसे जाट हो तो तुम राजपूत से शादी नहीं करोगे, पंडित से शादी नहीं करोगे, इंटरकास्ट शादियां नहीं होंगी। लेकिन आज की तारीख में तो इट्स वेरी कॉमन, हाँ, दूसरी शादी इंटरकास्ट ही हो रही है। तो ये इवोल्यूशन हुआ है ओवर द ईयर्स, और हमने चीज देखी भैया, समय बदला है। बट पहले वो चीजें कंप्लीटली बैंड थी कि आउट ऑफ योर कास्ट आप शादी नहीं कर सकते। बेसिकली इंटर कास्ट शादी अलाउड नहीं हुआ करती थी। आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम कास्ट सिस्टम की। पहली बात तो भैया आपको सीधी सी बात है, आप अपने कास्ट के बाहर शादी नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं होता था। अपने से लोअर कास्ट के साथ बैठ के खाना खाना अलाउड नहीं था। बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी इस पे, एंड दे वर कंप्लीटली वेरी क्लियर कि भाई आप, हम इस कास्ट के, हम इससे लोअर कास्ट के साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। लोगों के ऑक्यूपेशन फिक्स थे, राजा का बेटा राजा बनेगा, पंडित का बेटा पंडित बनेगा। ठीक है, जमींदार का बेटा जमींदार बनेगा। ऑक्यूपेशंस फिक्स हो गए थे। अब भाई ब्राह्मण्स पढ़े लिखे थे, तो उनको ये थेरीज लिखने का और इन सब का लिखने का मौका मिल गया, तो उन्होंने अपने आप को टॉप पर प्लेस कर दिया। अब देखो, कोई भी हो, मैं ही हूँ, अगर मुझे किताब लिखने को मिल रही है जिसमें मैं अपने आप के बारे में कुछ लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली अच्छा लिखूंगी, अपने आप को सुपीरियर दिखाऊंगी। सेम थिंग उन लोगों ने करी थी। ठीक है, बर्थ डिटरमाइन करती है आप किस कास्ट से आ रहे हो। आपकी एंटायर लाइफ आप उस ही सरनेम को फॉलो करने वाले हो, आप उसी के लॉज फॉलो करोगे, उसके जिस कास्ट में आपका जन्म हुआ है, माँ वही का धर्म फॉलो करोगे। उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, पहले कन्वर्जन का ये वाला कॉन्सेप्ट था नहीं, जब ये इतना प्रिविलेज था कास्ट सिस्टम। सिंपल सी बात है, आपका जन्म इस कास्ट में हुआ है, मरते दम तक इसी कास्ट में आप रहोगे। ठीक है, इस कास्ट से बाहर जाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। ओरिजिन कहाँ से होता है कास्ट को? देखिए, ये 7 थेरीज हैं जो कि हमें बताती हैं कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, कास्ट सिस्टम बेसिकली आया कहाँ से, कैसे नहीं। अब मैं अगर एक ही वीडियो में कास्ट सिस्टम में के ये ओरिजिन और ये सारी चीजें अगर बताऊंगी, तो ये काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो स्पेशली इन थेरीज के ऊपर आएगी, उनमें हम डिटेल में इन थेरीज को पढ़ेंगे, तो आप वहां पे इसको कवर कर लेना। ठीक है, अब धीरे धीरे चेंजेस कैसे आए हैं कास्ट सिस्टम में। देखिए, पहली बात तो इंडिया एक सेक्युलर देश बन गया। हम ना तो हम ये कह रहे हैं हम एक हिंदू राष्ट्र है, ना हम मुस्लिम राष्ट्र, हम कुछ नहीं कह रहे, हम सीधा बोल रहे हैं हम सेक्युलर देश है। हमारे यहाँ पे सारे रिलीजन्स बराबर है। आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है कि आप कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। हम सेक्युलर बन गए हैं। अर्बनाइजेशन आया, मॉडर्न हुए, लोग पढ़े लिखे, फर्क पता चला यार इंसान इंसान होता है, कास्ट से कुछ नहीं फर्क पड़ता। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, एजुकेशन बढ़ी,
ठीक है, लोगों को समझ में आया कि ये जो हम भेदभाव कर रहे हैं ये बहुत गलत है और ये हमारी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेशंस आए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने हर जगह लॉज बनाए जिससे हम ये अनटचेबिलिटी, ये डिस्क्रिमिनेशन को हम खत्म कर सकते हैं। लोगों के बीच में अवेयरनेस आई, पढ़ाई से, किताबों से, मूवी से, हर चीज से लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैली कि इंसान तो वो भी, चाहे लोअर कास्ट है चाहे अपर कास्ट है, इंसान इंसान ही है, आपको इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। एंड कंपैरेटिवली आई एम नॉट सेइंग अबाउट रूरल इंडिया, वहां पे अभी भी होता है डिस्क्रिमिनेशन, बट अगर आप अर्बन इंडिया की बात करो, दैट इज शहरों की, तो वहां पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब वहां पे आपको डिस्क्रिमिनेशन ऐसे कास्ट सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। आई होप जो कॉन्सेप्ट है आपका कास्ट सिस्टम का वो जो है क्लियर हो गया होगा। जो वर्ना सिस्टम है बेसिकली वही कास्ट सिस्टम है आपका, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट, खाली वर्ड्स अलग कर दिए गए हैं। आई होप आपको जो मैं बताना चाह रही थी या जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू follow up and clear the doubt and everything. Thank you so much for coming, watching this video. All the best for your exams. अगर चैनल पे वीडियोस अच्छी लग रही हैं एंड चैनल अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है क्या आ रहा है, क्या पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। लाइक करने से सच्ची बता रही हूँ पैसे नहीं मिलते हैं, लाइक कर दो।